2024 क्या 2030 भी होएगा तभी मोदी आएगा। मोदी के मुकाबले में कोई बंदा नहीं आया। जब गठबंधन अभी एकजुट हुआ है, 27 पार्टियां एकजुट हैं, मोदी से क्या कैसा रहेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनका प्रधानमंत्री एक ही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कौन पीएम कैंडिडेट बनेगा। हर कोई कहता है मैं पीएम कैंडिडेट की बारी है। 6 से 7 महीने में मथुरा वाला मंदिर शुरू हो यहाँ बहुत कुछ देखा होगा, 40 साल में बहुत सारी राजनीति देखी गोली होगी। भी चली थी, गोली चलाया था मुलायम सिंह ने, तो भी देखा। मैं वहाँ कनक भवन के पास खड़ा था। राहुल गांधी को क्या मानते हैं आप, कैसे रहेंगे? राहुल गांधी को तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? वोट उनकी घर की वोट ही डलेगी, उसके बिना कोई वोट नहीं डलेगी मेरे। क्या कैसा मुकाबला रहेगा? यहाँ तमाम सारी जनता अयोध्या की धरती पर मौजूद है। मैं कैमरा में से कहूँगा जरा नजदीक आके इनसे बात करेंगे हम लोग। क्या नाम भैया आपका? मयंक जिंदल। जैन साहब, क्या लग रहा है आपको इस तैयारी के साथ 2024 का माहौल क्या रहने वाला है? 2024 क्या 2030 भी होएगा तभी मोदी आएगा। मोदी के मुकाबले में कोई बंदा नहीं आया यहाँ पे। क्यों लग रहा है आपको कि मोदी के मुकाबले कोई नहीं आ सकता? मोदी काम कर रहा है, घर घर सभी को खाना पहुँचा रहा है, रहने का व्यवस्था दे रहा है, फ्री ना देकर सस्ते रेट में दे रहा है। लेकिन वो कहते हैं ये लॉलीपॉप पकड़ा दिया, विपक्ष हमेशा उंगली साधता रहता है, देश को बेच दिया है, तमाम सारे मुद्दा। लॉलीपॉप पकड़ाया, कुछ तो पकड़ाया। दूसरे विपक्ष ने तो कुछ भी नहीं पकड़ाया, लॉलीपॉप भी नहीं पकड़ाया। देते तो सही कुछ। ऐसा क्यों लग रहा है कि विपक्ष ने कुछ नहीं दिया? जो मुद्दा कहते थे कि ये मुद्दा है, ये इसी वोट से जीते हैं, राम मंदिर का मुद्दा है, वो खत्म कर दिया है। इसके बाद मथुरा की बारी है। 6 से 7 महीने में मथुरा वाला मंदिर शुरू हो जाएगा। जय श्री राम। वो कहते हैं कि ये तो जबरदस्त काम किया जा रहा है, ये मतलब अपने आप जबरन का बजाया जा रहा है, कोर्ट को नहीं मान रहे हैं विपक्ष बैठा हुआ। अब राम के मंदिर के यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होनी है, यहाँ भी नहीं आ रहा है विपक्ष। वो पता क्या है, सभी को बुलाया गया है, आना ना आना उनके ऊपर है। राहुल गांधी को क्या मानते हैं आप, कैसे रहेंगे? राहुल गांधी को तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? वोट उनकी घर की वोट ही डलेगी, उसके बिना कोई वोट नहीं डलेगी मेरे हिसाब से। वो तो जय जय श्री राम। पहले उन्होंने वो है ना हमारे पंजाब में नीटू शटरा वाला कि मेरे को तो मेरी घर की वोट भी नहीं डली। आगे ये होने वाला है राहुल गांधी। हो जाएगा, बिल्कुल यही होएगा। तो आपको जहाँ से वो आए हैं इटली, वहाँ चले जाना चाहिए। क्या लगता है आप के प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी। मुद्दों से आपको लगता है कि अच्छे हैं और ये काम अच्छा? बहुत अच्छे हैं मोदी साहब। वो तो कहते हैं कि धर्म पे ही काम कर रहे हैं, बाकी कोई कर्म नहीं है, बेरोजगारी है और कोई भी काम। सब गलत है, सब गलत बोल रहे हैं। सब गलत हो रहे हैं, यानी सही काम। बिल्कुल सही कर रहे हैं मोदी जी। मैं पूछता हूँ भैया, क्या नाम है आपका? नेम कुमार। कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार 2024 का माहौल क्या रहेगा? इस बार तो पता ही है मोदी ने ही आना है। 400 सीटों से ऊपर सीटें आएंगी इस बार बीजेपी की। तो आएगी, ऐसा क्या लग रहा है आपको? अरे इन्होंने काम ही बहुत किए हैं। आप देखो हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, हर जगह सड़कें देखो आप, मलाई मक्खन जैसे एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं और वंदे भारत चल रही हैं। मतलब एक लिविंग जो क्वालिटी है आम इंसान की वो इम्प्रूव हुई है। लेकिन विपक्ष कहता है कि जब आज़ादी के बाद हमने जब 50 साल राज किया है तो हमारे शासन में पैसा नहीं था, उसके दौरान भी हमने विकास किया, लेकिन भाजपा को दिखता ही नहीं है, भाजपा उसे खत्म करती है। देखो वो सब बहाने हैं, उन्होंने अपना विकास करना था, इन्होंने सबका विकास किया है। तो विपक्ष ने कुछ ना कुछ बोलना है, तो इसलिए कोई मुद्दा तो है नहीं, कुछ ना कुछ बोलना है, उन्होंने तो बोल रहे हैं, बस ये है विपक्ष। आपको लगता है कि जब गठबंधन अभी एकजुट हुआ है, 27 पार्टियां एकजुट हैं, मोदी से क्या कैसा रहेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनका प्रधानमंत्री एक ही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कौन पीएम कैंडिडेट बनेगा। हर कोई कहता है मैं पीएम कैंडिडेट बनूंगा। तो कहने के लिए गठबंधन है, पर वो अंदर से वो टूटा हुआ है। टूटा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम, पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी उसे गांठ बांधने का काम कर रहे हैं, क्या लगता है? कोशिश चल रही है पूरी, देखते हैं क्या होता है 2024 में। एक बार प्रधानमंत्री बना दो राहुल गांधी को, क्या फायदा? भारत माता की जय। राहुल गांधी से डर क्यों लग रहा है? क्यों नहीं कह रहे हो कि प्रधानमंत्री बन जाए? कोई नहीं डर रहा, वो तो कैपेबिलिटी नहीं है। नहीं बन सकते वो। क्यों नहीं बन सकते? अरे नहीं बन सकते, अरे दादा कुछ तो है उनमें। उसमें कुछ नहीं है, यही तो है नहीं उनमें। कुछ नहीं है उसमें, कुछ है ही नहीं। है ही नहीं, वो हो गए। नाम कैसे चलेगा गांधी परिवार का? अरे अब नहीं चल पाएगा, गया नोट पे चलेगा बस। नोट पे, नोट। नोट पे सिर्फ नोट पे चलेगा और कहीं नहीं चलेगा। ऐसा कैसे लग रहा है आपको? बस नोट चलते रहेंगे। नोट गांधी अभी तो युवा हैं। युवा कहाँ रह गए हैं? अगर युवा होते तो शादी हो जाती अब तक। तो शादी शादी भी नहीं हुई। कहाँ आपको बुलाया था? नहीं बुलाया। फिर तो आगे लग रहा भी रहा कि शादी हो जाएगी। तो तमाम सारे युवा भी मौजूद हैं। दादा क्या नाम है? जानकी शरण। यहीं से हो? हाँ, कैसा लग रहा है आपको? अयोध्या बदल रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बदल रहा है। अच्छा, हाँ, मैं तो यहाँ 40 साल से रहता हूँ। 40 साल से रह रहे हो? और क्या? अच्छा, जैसे आप 40 साल से रह रहे हो,
आपने यहाँ बहुत कुछ देखा होगा, 40 साल में बहुत सारी राजनीति देखी गोली होगी। भी चली थी, गोली चलाया था मुलायम सिंह ने तो भी देखा। मैं वहाँ कनक भवन के पास में रहता था। तो ये बहुत अच्छी मुझे बात बता रहे हो। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा, तो आप कार सेवकों में शामिल थे? मैं उस समय कनक भवन के पास में रहा जहाँ गोली चली थी। अब ये छोटा सा कुटिया यहीं है, पास में रहते हैं, जमीन लिया था। वो वातावरण कैसा था, कैसे वो गोली चली? वातावरण बहुत खतरनाक था। हाँ, क्या लगता है कि मुसलमानों को वर्दी पढ़ा करके पीएसी के वर्दी पहना के गोली चलवाए थे हनुमानगढ़ी के पास में। हाँ, उसमें कितने कार सेवकों की हत्या हुई होगी लगभग? कम से कम 50,000 कार सेवक तो रोडों पर पटे हुए थे। वहाँ दिगंबर अखाड़े के सामने जो है लाल कोठिए, सब गोलियों से सब लाश पड़ी थी। लाश भर भर करके सब इधर सजूज के उधर जो है लाश भर भर के फेंक देते, दूर ले जाके फेंक देते थे, ले जाते थे। सत्ता में जब मुलायम सिंह यादव थे, हाँ, जो उस समय थे। लेकिन कुछ ऐसा नहीं किया और गया। मुलायम सिंह का अभिमान तो चूर हुआ, बोला कि जो है परिंदे पर नहीं मारेगा। लेकिन ऐसा हमारे भगवान की कृपा राम जी की कि पता नहीं कहाँ से जो कार सेवक सब गांव में रुके थे। और जब जैसे बोला था वैसे पता नहीं कहाँ से लांग करके सब इधर उधर से सब अयोध्या में खड़ा होने का जगह नहीं था। और सब खाने पीने के व्यवस्था, सबकी व्यवस्था, सब गाँवों में अलग अलग सब व्यवस्था हुआ था, चकाचक था। उसके अभिमान चूर हो गया। यानी अभिमान चूर कर दिया। हाँ, अभिमान चूर हो गया। लेकिन कार सेवकों का बलिदान आज दिख रहा है। बलिदान कभी भूलेगा नहीं। बलिदान तो उनके परिवार वालों को जो है मुंह में कालिख लगा लेना चाहिए पूरे। यानी जो कहते हैं कि राम जन्मभूमि के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, हाँ, गोलियां चलवाते हैं। उनको तो खैर मर गए, उनको तो सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा। लेकिन पता नहीं क्या सरकार ने क्या किया, ऐसे कानून नहीं चला जो है उनको तो मुलायम सिंह तो ऐसे मर गया। मंजर कैसा था जब आपकी आंखों के सामने? मंजर बहुत हो तो मंजर, मैं तो राजस्थान में आश्रम पकड़ा था। लेकिन आश्रम पर महात्मा को रख करके हम कहा कि मैं तो अयोध्या जाऊंगा, इस काम के लिए तो जाऊंगा। यानी आपने ठान लिया कि चाहे मर जाऊं। हाँ, लेकिन मैं